चलिए बढ़ते आगे। आपको बता दें कि मानसी गुलाटी एक अंतर्राष्ट्रीय योग विशेषज्ञ है जिन्होंने सभी राज्यों में ज्यादातर 28 गवर्नर हाउस और भारत के उपराष्ट्रपति हाउस दूतावासों, जेलों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों में कुंभ योग किया है। मानसी गुलाटी ने बाबा रामदेव जी और श्री श्री रवि शंकर जी के अलावा कई अन्य गुरुओं के साथ भी योग किया है। इसके अलावा अगर उनके द्वारा लिखी गई किताबों की बात की जाए तो योग गुरु मानसी गुलाटी ने 2 किताबें लिखी है। मानसी गुलाटी बताती हैं कि उनकी 17वीं और 18वीं किताबों का विमोचन यूपी प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। तो जिन मानसी गुलाटी की आज हम बात करें वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गई हैं। मानसी गुलाटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी मानसी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने किताबों की बात करी है, तो कौन कौन सी किताबें हैं जिसका विमोचन किया, सबसे पहले जानना चाहेंगे। जी, एक्चुअली मैं काफ़ी सारी किताबें लिख चुकी हूँ। अभी मेरी बुक का विमोचन उपराष्ट्रपति जी ने किया था जी। प्रेसिडेंट हाउस में। हम्म। और अभी हाल ही में कोविड के बाद मैंने मेरिकल्स ऑफ फेस योगा बुक, जो फेस योगा पे आधारित है, उसका विमोचन मैंने राष्ट्रपति भवन, हमारे राष्ट्रपति जी डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी ने विमोचन किया है। जी मानसी, आपने जैसे एक बात कही कि कुंभ योग किया है, तो ये कुंभ योग आखिर क्या है? क्योंकि बाकी जो योग है हमने उसके बारे में तो सुना है, तमाम आसन होते हैं, लेकिन ये आखिर कुंभ योग क्या है, इसके बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं। कुंभ योग एक्चुअली होता है, मतलब लाइक मेरे लिए योग का मतलब यही है कि योग आसन नहीं है, मंत्र की साधना नहीं है। योग इज ऑल अबाउट कंसंट्रेशन। कोई भी कर्म करो, पूरा करो, वही योग है। तो कुंभ जहाँ पे प्रयागराज, जहाँ पे सारे साधु संत जाके योग कराते हैं, तो मैं भी वहाँ पे जाना चाहती थी और काफी दिन मैं वहाँ पे रही, काफी लोगों से मेरा मिलना हुआ और काफी ज्यादा योग के ऊपर काफी जागरूकता हमने फैलाई। तो कुंभ में गई थी और काफी अच्छा हमने उसका काफी प्रमोट किया, काफी अवेयरनेस वहाँ पे क्रिएट करी। जी मानसी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप योगा कितने सालों से कर रही हैं? इस प्रोफेशन कहें या पैशन कहें इसे आपका, लेकिन योगा आपको कितना समय हो गया है करते करते? ऑनेस्टली पैशन ही बोल सकते हैं आप, बिकॉज मैंने बहुत छोटी उम्र की थी तब से स्टार्ट किया है। मैं कुछ 9 साल की थी या 9 साल से पहले स्टार्ट किया है। तो जी। ये बहुत मोर देन ईयर्स, लाइक मोर देन 25 years नाउ। एंड यस, मैं लोगों को सिखा रही हूँ 10-15 साल से। पर मेरे लिए बहुत मैंने जैसे आपको बताया ना, योग मेरे लिए साधना है। तो मेरी जी। तपस्या हो गई है 25 साल से ऊपर। और अच्छा है, हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो। तो हेल्थ हेल्थ की बारे में लोगों को ज्ञात कराना, समझाना बहुत अच्छा है। और वैसे मैं फेस योगा ज्यादा कराती हूँ। फेस योगा, लोग ओके। कॉस्मेटिक्स पे इतना पैसा खर्चते हैं, सर्जरी पे इतना पैसा खर्चते हैं, हर किसी को खूबसूरत रहना है। तो सबसे अच्छा कुछ है तो वो है चेहरे का योग। योग करिए, बिना किसी के आप अपने चेहरे को खूबसूरत रख सकते हैं, यंग रख सकते हैं, एंकल एक्ने फ्री रख सकते हैं, रिंकल फ्री रख सकते हैं। तो मैं फेस योगा ज्यादा कराती जी मानसी, जैसे कि आपने ये बात कही है कि आप 9 साल की उम्र से ही योगा करना आपने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन 9 साल की एक ऐसी उम्र होती है जिसमें हम लोगों को शायद उतनी नॉलेज नहीं होती योगा के बारे में या किसी भी चीज़ को लेकर, उतना हम लोग मेच्योर नहीं हो पाते। तो आपको किसने सबसे ज़्यादा इनकरेज किया योगा करने के लिए, वो भी 9 साल की उम्र में? अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत छोटी थी, मेरे पापा का देहांत हो गया था। जी। तो उसके बाद मेरे नाना जी थे, नाना जी के साथ में मैं रही। तो उन्होंने मुझे बहुत, मतलब नाना जी हैं, वही होता है ना इंसान, योग कौन करता है, जो बड़े बुजुर्ग हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल नाना जी बिल्कुल। वॉज माई फर्स्ट पर्सन, इज माई इंस्पिरेशन। उनका बस सिंपल था, खुद भी सुबह उठना है, योग कराना है और मुझे भी योग कराना है। लेकिन मेरे लिए नाना जी के साथ में योग करके मेरे लिए योग सिर्फ यही नहीं रहा कि योग का मतलब सिर्फ आसन है, नहीं। योग आसन से भी बहुत कुछ है। योग ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने उनके साथ काफी चीजें सीखी, लेकिन मुझे लगा वो उससे भी बहुत ऊपर है। जी। सबसे पहले योग आपको ये अंडरस्टैंड कराता है, अगर आप योग साधना में हो, आपको ये अंडरस्टैंड कराता है कि आप क्या हो, हम खुद क्या हैं। तो बहुत
अच्छी प्रैक्टिस, बहुत अच्छी चीजें मेरे नाना जी ने मुझे समझाई, क्योंकि लोग होते हैं जिंदगी में, बहुत अप एंड डाउन होते हैं, हम लोग बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। निराश हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा इमोशनल, जो लोग इमोशनल होते हैं वो लोग काफी डिटैच हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल के दौर में मानसी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी इश्यूज हो गए, बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिलती है। और कोरोना पेंडेमिक के बाद की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा ये केसेस जो है इनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। वही, वो भी जैसे कोविड के बाद हुआ, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल मेरी जिंदगी में मेरे पापा जी मेरे से दूर हुए, तो उसके बाद मैंने अपना योग को अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड समझ लिया। तो इसीलिए सब बोलते हैं ना, योगा मेरे लिए क्या है, तो मेरे लिए योग मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा पैशन है। ये 25 साल से ज्यादा की मेरी साधना है, और सारी जिंदगी रहेगी। जैसे लोग अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं छोड़ते, मैं अपने योगा को नहीं छोड़ बिल्कुल बिल्कुल मानसी, सकती। बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि योगा जो है मेरे ख्याल से, मुझे भी ऑन अ पर्सनल लेवल अगर देखा जाए तो योगा एक मेडिटेशन है, एक साधना है जैसे कि आपने बात करी, और उसे हमेशा हमें रूटीन में रखना चाहिए। लेकिन मानसी, मेरा समय कम है, मेरे एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आजकल देखा जाए तो लोग ज़्यादातर योगा को बहुत दूसरे तरीके से देखते हैं। मतलब योगा जैसी बहुत बैकवर्ड है, बहुत सारी इस तरीके से देखा जाता है, एक्सरसाइज जिम इस तरीके से ज़्यादा पैसे लगाते हैं लोग। तो ऐसे में अगर देखा जाए, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि योगा सबसे ज़्यादा बेस्ट है या फिर एक्सरसाइज या जिम जाना, तो सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन रहेगा? सबसे बेस्ट, जैसे मैंने आपको भी बोला, योग मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो सबसे अच्छा, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैं ये नहीं है कि मैं जिम के अगेंस्ट हूँ या मैं किसी और चीजों के अगेंस्ट हूँ। योग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके शारीरिक के अलावा आपके मानसिक हर स्थिति को भी, आपके आपके मन को भी कंट्रोल करने के लिए योग ही बिल्कुल सबसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कहते हैं ना कि अगर स्ट्रॉन्ग माइंड है वो आपकी वीक बॉडी को भी कैरी कर लेता है, तो सबसे अच्छा है आप योग करिए। योग करिए, रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने आप को दीजिए, आप सारी जिंदगी अच्छी जिंदगी जी बिल्कुल सकते हैं, बिना बीमारियों के, बिना किसी रोग के। तो बिल्कुल प्लीज बिल्कुल योग करें। मानसी, बिल्कुल आपने ये सही कहा। योग जो है बहुत ज़रूरी है हमारे डेली रूटीन के लिए भी। और बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, इस हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये हमारे साथ ही मानसी गुलाटी, जिन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन जो है योगा को समर्पित कर दिया है, उनका बेस्ट फ्रेंड है। और वैसे अगर देखा जाए, आपसे भी दरख्वास्त करते हैं हम सभी लोग कि योगा को अपने डेली रूटीन में लाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें।